मिकी बोन्स एक साधारण व्यक्ति है जिसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया था, लेकिन वह बुरी तरह असफल हो जाता है। उस पर बहुत बड़ा कर्ज चढ़ जाता है और खतरनाक लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। धरती से बच निकलने के लिए मिकी एक अंतरिक्ष अभियान में शामिल हो जाता है। यह मिशन इंसानों के लिए एक नए ग्रह पर कॉलोनी बसाने का होता है। यह सबसे खतरनाक नौकरी थी। मिकी एक्सपेंडेबल बनने के लिए सहमत हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर वह किसी मिशन में मर भी जाए तो उसकी यादों के आधार पर उसका नया शरीर तैयार कर दिया जाएगा। पूरे मिशन के दौरान मिकी को एक ऐसे काम दिए जाते हैं जिन्हें कोई और नहीं करना चाहता। वह कई बार जान गंवाता है और हर बार उसका नया शरीर बना दिया जाता है। स्पेसशिप आखिरकार बर्फ से ढके ग्रह निफलहाइम पर पहुंचता है। यहाँ इंसान नई कॉलोनी बसाने की तैयारी करते हैं। अब तक मिकी का 17वां संस्करण काम कर रहा होता है। एक मिशन के दौरान वह गायब हो जाता है और सबको लगता है कि मिकी मर चुका है। नियमों के अनुसार तुरंत मिकी 18 भी बना दिया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद मिकी 17 जिंदा लौट आता है। अब एक ही समय में 2 मिकी मौजूद हैं। दोनों की यादें लगभग एक जैसी हैं, लेकिन उनका स्वभाव अलग है। एक शांत है, दूसरा अधिक आक्रामक। अब सबसे बड़ा खतरा था, अगर अधिकारियों को पता चल गया कि 2 मिकी मौजूद हैं तो दोनों को खत्म कर दिया जा सकता है। इसलिए दोनों अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करते हैं। ग्रह पर रहने वाले जीवों को पहले दुश्मन माना जाता है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि वे हर हाल में हिंसक नहीं हैं और उनके अपने परिवार व समाज हैं। अब असली संघर्ष शुरू हुआ। मिशन का नेतृत्व करने वाले लोग ग्रह पर पूरा कब्जा करना चाहते हैं। वे एलियन जीवों को खत्म करने की योजना बनाते हैं। मिकी और उसके साथी समझते हैं कि यह लड़ाई सिर्फ जीवित रहने की नहीं, बल्कि सही और गलत की भी है। वे संघर्ष रोकने की कोशिश करते हैं। आखिरकार बड़ी टक्कर के बाद स्थिति बदलती है। क्लोनिंग से जुड़ा एक्सपेंडेबल कार्यक्रम बंद कर दिया जाता है और मिकी को पहली बार सामान्य इंसान की तरह जीने का मौका मिलता है। फिल्म का मुख्य विचार ये है कि अगर किसी इंसान की अनगिनत प्रतियां बनाई जा सकती हों, तो क्या उसकी जिंदगी की कीमत कम हो जाती है? फिल्म इसी सवाल के साथ पहचान, नैतिकता और सत्ता के दुरुपयोग जैसे विषयों पर सोचने के लिए मजबूर करती है।